अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ ज़ैद मिसईदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 5 किस्म की ख़वातीन का जिक्र इस वीडियो में करेंगे, जिनमें फैलर भी शामिल हैं, सिंगल पट्टी वाले भी शामिल हैं, न्यू सर्वे वाले भी शामिल हैं और जांच पड़ताल वाले भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने नई सिम दफ्तर से ली है लेकिन उसके बावजूद अभी तक उन्हें किस्त नहीं मिल रही। इस पे बात करेंगे। फैलर वाले वो कौन सी ख़वातीन हैं जो अहल हो सकती हैं और कुछ ख़वातीन को जाना जो फैलर बनी थी उनको बिल्कुल जाना नाअहल करार दिया गया है। तो हमने क्या ऐसा करना है, फैलर ने या सिंगल पट्टी वालों ने, न्यू सर्वे वालों ने क्या क्या तैयार रखना है नया सर्वे करवाने के लिए। और जांच पड़ताल में जो है ना बताया जा रहा है कि 20 लाख ख़वातीन नई को जो है ना वो अहल करार दिया गया। जांच पड़ताल वाली को न्यू किस्त कितनी मिलेगी? 18,500 मिलेगी, 32,500 मिलेगी। तलीमी वज़ाइफ जाना आने वाले या नहीं आने वाले, इस पर भी बात करेंगे इसी के साथ। और फिर जिन्होंने नई सिम ली है, जिनको कहा गया था दफ्तर से जो है ना जाके आप सिम लें और डिजिटल अकाउंट बनवाएं, लेकिन 15 दिन गुजर चुके हैं, 20 दिन या जितने भी गुजर चुके हैं, महीना भी गुजर चुका है कुछ ख़वातीन का, तो अभी तक उनको जो है ना किस्त निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। इस पर भी बात करेंगे। नया सर्वे करवाना है तो नया सर्वे करवाने के लिए जो है ना क्या क्या चीज़ें हमें तैयार रखनी पड़ेंगी। जाँच पड़ताल वाली ख़वातीन जो है ना कितनी ख़वातीन को जो है ना अहल करार दिया गया है और उनको किस्त कितनी मिलेगी, इस पे तमाम चीज़ों पे जाना, इन तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे शेयर भी करना है और मुकम्मल तौर पे ना अपनी तमाम तर जितने भी मसाइल हैं आपके वो आपने सुनने हैं और इसी के अंदर जाना मैं उन मसाइल का हल बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले बात करते हैं कि फैलर जितनी भी ख़वातीन, जितनी भी लेडीज़ फैलर बनी थी, किसी वजह से भी बनी थी, मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। गाड़ी का नाम करवाना, अपना एग्जैक्ट कार्ड बनवाना, या ज़मीन बेचना या देना, और चिप वाले शनाती कार्ड बनवाना, ये वजूहत हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे जो है ना बैंक अकाउंट, ईजी पैसा, जायज़ कैश के ज़रिए ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना। और फिर जो है ना फैलर FBR में जो है ना आपने टैक्स से जो है ना अपना बचाया है, पैसे बचाए हैं, तो इस वजह से आप फैलर बने हैं। बहरहाल कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनकी जो है ना गलती से या किसी वजह से भी जो है ना उनको फैलर कर दिया जाता है। लाजमी नहीं है कि आप फैलर की वजह से आपकी केस रुकी हुई है, किसी और वजह से भी रुकी हो सकती है, तो आपने बिल्कुल परेशान ही नहीं होना। तो ऐसी ख़वातीन जो हक़ रखती हैं, जो अहल होने के लिए जो है ना हक़ रखती हैं और किस्त लेने के लिए अहलियत रखती हैं, लेकिन उनको फैलर की लिस्ट में डाल दिया गया है, तो आपने क्या करना है, आपके रिकॉर्ड के अंदर जो है ना कुछ तजाद होगा, कुछ मसला होगा, तो आपने जो है ना शनाख्ती कार्ड साथ ले जाने हैं और अपनी जो है ना री सर्टिफिकेशन करवानी है। डेटे को जो है ना री अपडेट करवाना है। नादरा और बेस्ट में जाके जाना, जब आप री अपडेट करवाएंगे, री सर्टिफिकेशन करवाएंगे, तस्दीक देंगे कि भाई ये हमने ये जो है ना फैलर जो है ना नहीं करवाया और गलती से हुआ है, जब आप तस्दीक देंगे तो आपका PMT स्कोर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो आपकी री सर्टिफिकेशन होने के बाद जो है ना आपको दोबारा जो है ना केस लेने के लिए अहल करार दिया जाएगा। आखिर में बताऊंगा इन तमाम चीज़ों का हल, जितने भी मैं बताऊंगा ना ख़वातीन के मुतल्लिक़, आखिर में लास्ट में जो है ना मैं बताऊंगा कि आपका मसला क्या है और मसला आपने कैसे पता करना है, उसका हल कैसे करना है। अगली ख़वातीन में जो है ना सिंगल पट्टी वाली ख़वातीन है। सिंगल पट्टी वाली ख़वातीन अगर वो जो है ना सिंगल पट्टी आ रही है, पहले जो है ना जांच पड़ताल में थी या अहल थी, जो भी थी, और फिर उनकी पट्टी जो है ना 8171 पे जाना, पोर्टल पे जाना चेंज कर दी गई, सिंगल पट्टी में चले गए हैं, तो इसकी भी जो है ना ख़ास वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है आपका जो है ना PMT स्कोर बढ़ गया हो, ज़राए आमदनी आपके बड़े हों और जायज़ कैश, ईजी पैसा या बैंक अकाउंट के अंदर आपने पैसे डाले हों, उस वजह से भी आपका PMT स्कोर बढ़ा और आपको जो है ना किस्त लेने के लिए ना अहल करार दिया गया और सिंगल पट्टी में डाल दिया गया, ताकि दोबारा आपकी जो है ना चेकिंग की जाए, दोबारा आपकी जांच पड़ताल की जाए। हो सकता है आपको जो है नए सर्वे के लिए भी बुलवाया जाए और न्यू सर्वे के लिए भी बुलवाया जाए। और ये भी वजह हो सकती है कि NSER ये सर्वे है, घर घर जो होता है, घर घर किया भी गया था पहले, तो हो सकता है कि आपने वो सर्वे ना करवाया हो, ठीक है,
मियाँ बीवी में से आपने वो सर्वे ना करवाया हो, घर का सर्वे ना करवाया हो, आपका डेटा जो है नादरा में बेस्ट में मौजूद ना हो, तो तमाम तर चीज़ें जो है ना आपने इनको हल करने के लिए जो है ना आपने बेस्ट में नादरा में जाके जो है ना अपना चेक करवाना है। और चेक करवाने के बाद जो है ना आपका जो मसला है वो इंशाल्लाह मसला हल कर दिया जाएगा। अगली बात करते हैं कि न्यू सर्वे करवाने के लिए जो है ना ख़वातीन को कौन कौन सी चीज़ें जो है तैयार रखनी चाहिए। सबसे पहले तो न्यू सर्वे के लिए जो है ना जब आपको बुलाया जाए तो आपने शनाख्ती कार्ड जो है ना बिल्कुल सादा हो या चिप वाले भी हों, चाहे जो भी बने हुए हैं वो उनकी डेट एक्सपायर ना हो, मियाद ख़त्म ना हुई हो। ठीक है, दोनों मियाँ बीवी का जो शनाख्ती कार्ड है वो बेहतरीन तरीके से जो है ना नादरा में अपडेट होना चाहिए और रिकॉर्ड में तजाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, घर के किसी अफराद की जो है ना अगर डेथ हुई है तो उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, और ख़ास तौर पे शादीशुदा जोड़े निकाह का इंदराज लाजमी होना चाहिए और बच्चे जो आपके हैं उनका बेफारम होना, तस्वीरों वाला होना वो भी लाजमी है। अगर ये चीज़ें आपकी मुकम्मल हैं और सर्वे के लिए बुलाया जाता है तो फिर जो है ना एक और अहम बात कि जो नंबर आप देते हैं ना सर्वे के वक्त, वो नंबर सर्वे के वक्त जो देते हैं वो मियाँ बीवी में से बीवी का होना चाहिए, ख़तून का होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। और ये नंबर जब आप दे के आते हैं तो चलते रहना चाहिए। जब आप सर्वे करवा के आते हैं अक्सर जो है ना देहाती गलतियाँ करते हैं, सर्वे के लिए तमाम डेटा देते हैं किसी जानने वाले को तो फिर वो सर्वे नहीं करते, ऐसे कह देते हैं कि सर्वे हो जाता है, हो गया है। लेकिन जब तक 8171 से आपको मैसेज मसूल नहीं होता तो आपका सर्वे नहीं होता। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना चेक कर लेनी है ताकि जो है ना आपका सही तरीके से सर्वे हो। और कुछ जो है ना सवालात किए जाते हैं जिनमें जो है ना आपके ज़राए आमदनी पूछे जाते हैं, गाड़ी, बिजली, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना सवालात किए जाते हैं। तो उनको अगर आप वाकई जो है ना हकदार हैं तो कम से कम चीज़ें बतानी है, गुर्बत वाली चीज़ें बतानी है, तो इंशाल्लाह आपके जो है ना पैसे जो है ना वो किस्त वाले जो है ना वो अहल हो जाएंगे उसके लिए और आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो है ना शामिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि न्यू किस्त कितनी और कब मिलेगी। नई किस्त जो है ना 22 अगस्त को जो है ना मैं पहले भी बता चुका हूँ, 22 अगस्त को जो है ना नोटिफिकेशन जारी होगा या 21 अगस्त को नोटिफिकेशन मेरे जो है ना अंदाजे के मुताबिक, ख्याल के मुताबिक, मेरी जो है ना गैर हतमी और गैर सरकारी न्यूज़ के मुताबिक जो है ना 21 अगस्त या 22 अगस्त को जहाँ नोटिफिकेशन जारी होगा कि तमाम बेनिफिशरीज़ की जो है ना जिनके डेटे क्लियर थे उनके अकाउंट में जो है ना किस्त जो है ना डाल दी गई है। जिनकी किस्त नहीं है, बिल्कुल नए सर्वे वाले शामिल हुए हैं, जांच पड़ताल वाले नए शामिल हुए हैं, उनको मिलेगी 18,000 मुकम्मल 18,000 मिलेगी। इजाफा किया गया था सितंबर वाली किस्त जिनमें इजाफा किया गया था, ये जुलाई, अगस्त और सितंबर वाली किस्त में इजाफा किया गया था, 18,000 मिलेगी। और जिन्होंने माह रमज़ान वाली किस्त नहीं ली थी 14,500 वो और 18,000 इस महीने की, ये सितंबर वाली किस्त, अगस्त वाली किस्त, आज़ादी किस्त, जुलाई वाली किस्त 14,500 जो माह रमज़ान में पिछली बेनिफिशरीज़ ने जो नहीं लिया था, किसी वजह से उनका पेंडिंग में डाल दिया गया था, ये मिक्स करके जाना इनकी 32,500 बन जाएगी। तलीमी वज़ाइफ के मुतालिक बात करता जाऊँ, तलीमी वज़ाइफ के मुतालिक के जिन ख़वातीन ने सेम ली थी, एक्ट भी कर रखी है और फिर उनको सिर्फ तलीमी वज़ाइफ मिलते थे बच्चों के, तो उनके तलीमी वज़ाइफ जो है ना इंशाल्लाह इसी केस के साथ आएंगे। लेकिन उससे पहले जाना हो सकता है कि आपका रिकॉर्ड स्कूल के अंदर चेक किया जाए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो तलीमी वज़ाइफ वाली ख़वातीन पैसे ले रही थी और बंद हुए, हो सकता है कि सिम उन्होंने नहीं लिया, एक्टिव करवा लिया है, तो हो सकता है कि बच्चों की वालदा का जो वजीफ़ा या किस्त है, बल्कि किस्त है, वो उनके साथ आ जाए, मिक्स होके आएगी। तो बहरहाल जब सामने आएगी तो फिर पता लगेगा कि भाई कितनी किस्त आई है। ये 22 अगस्त को, 21 अगस्त को मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ जो है नोटिफिकेशन जारी होगा। सितंबर में जो है ना आपको किस्त मिलेगी, किसी को 18,000 मिलेगी और किसी को 32,500 मिलेगी। इसकी वजाहत मैंने कर दी है। अच्छा जी, 5वें नंबर पे है कि भाई जिन्होंने जो है ना, ये अहम है, बहुत ही अहम है, इसके मुतालिक जो है ना काफ़ी सारे सवालात किए गए कि हमने जो है ना नई सिम ली है, पहले वाली सिम हमारी रिजेक्ट कर दी गई, फिर नई सिम ली है हमने, नई सिम लेने के बावजूद भी फिर भी हमें जो है ना अभी तक पैसे नहीं मिले, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए और किसी को तो पूरा महीना हो गया है। कल एक बंदा आया था, वो कहता है महीने से भी ऊपर हो गया है, अभी तक मुझे जो है ना पैसे निकालने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन पैसे शो हो रहे हैं। तो असल में जो है ना जिन्होंने नई सिम ली थी ना, तो उन्होंने जो है ना
पहला अकाउंट जो है ना रिजेक्ट नहीं करवाया, पहला अकाउंट ख़त्म नहीं करवाया। 2 सिमें पहले यानी कि एक सिम पहले पुरानी जो ले चुके हैं उस पर डिजिटल अकाउंट बनवाया था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। वो वाला नंबर जो है ना आपका हो सकता है गलत हो या उस पर अकाउंट बना हुआ हो, तो आपने जो है ना अगर गलत नंबर लगा तो उसको कट करवाना है बेस्ट में जाके, दफ्तर में जाके, और अगर डबल अकाउंट बना हो तो उसको कट करवाना है, और जो नई सिम लेके आए हैं उसको जाना आपने ओके करवाना है, सही तरीके से जाना उसको यस करवाना है, फिर जाके ना आपको इंशाल्लाह पेमेंट मिलेगी। आपके पैसे जाते कहीं नहीं हैं, लेकिन जब तक आप मसला नहीं हल करेंगे उस वक्त तक आपकी पेमेंट जाना रुकी रहेगी। जांच पड़ताल वालों के मुतालिक जो है ना 20 लाख खवातीन को जाना, ये न्यूज़ आ रही है मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन जो है ना सरकारी तौर पे ऐलान नहीं किया गया कि कितनी खवातीन को जाना जांच पड़ताल वाली को अहल करार दिया गया है और कितनी खवातीन जो है ना ये किश्त लेंगी। बहरहाल जो है ना हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन को इसमें शामिल किया जाए और किश्त भी दी जाए। इनके लिए जो है ना इन्होंने करना क्या है कि जब आपका स्टेटस जो है ना नॉट सिम इशू वाला आ जाए जांच पड़ताल वालों का, कभी आप जाके सिम लें तो सिम लेनी है आपने, सिम लेने के बाद जो है ना 1 महीने के अंदर जो है ना आपने सिम लेनी है। 1 महीने के बाद आपका अकाउंट फाल किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा। उसके बाद जो है ना आपको सही तरीके से जो है ना जो वो सिस्टम देंगे उसके ज़रिए आपको किस्त मिलेगी। और 1 लाख के मुतल्लिक और जो और तरीका शायद आ जाए, लेकिन 1 लाख वाला तरीका आएगा तो हो सकता है कि आने वाली किस्त पिछले तरीके से मिले, जिस तरीके से वो आप ले रहे हैं उसी तरीके से, लेकिन 2027 में कन्फर्म है कि 1 लाख के ज़रिए 6 बैंक जो बताए गए ना उसके ज़रिए आपको क्या मिलेगी, किस्त मिलेगी। ठीक है, तो तमाम चीज़ों का खुलासा बता दूँ आखिर में कि फेलर होना जो है ना ये किस्त बंद करने के लिए लाजमी नहीं होता। फेलर वालों की भी किस्त खुल सकती है और वो भी अहल हो सकते हैं, कोई और वजूहत हो सकती है। जिन्होंने सिम ली वो परेशान ना हो, ठीक है, नई सिम ली वो परेशान ना हो, आपके पैसे कहीं नहीं जाते, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे और लाजमी मिलेंगे। ठीक है, सिंगल लाइन वाले उनको सर्वे के लिए बुला सकते हैं, न्यू सर्वे के लिए भी, रिव्यू सर्वे के लिए, जांच पड़ताल के लिए, और डेटा उनका चेक किया जाएगा। उसके बाद अगर वो पहले पैसे लेते थे तो दोबारा उनके पैसे बहाल हो जाएंगे। 20 लाख खवातीन यानी कि हो भी सकता है 20 लाख हो, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। जांच पड़ताल वालों को बहरहाल जाना काफ़ी सारी खवातीन को नई को जिन्होंने नया सर्वे करवाया था ना 8-9 महीने 10 महीने या 1 साल हो गया उनको शामिल किया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।